Students, today we explain the Lewis structure of given molecular formula. इन्हें इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं भी कहते हैं. अणुसूत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करते हैं या लुईस स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करते हैं, और इन लुईस संरचनाओं द्वारा बॉन्ड्स फार्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है. अर्थात एक फार्मूले का दूसरे से रिलेशन है. सपोज दैट AlCl3, दिस फॉर्म इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये अणुसूत्र है, और जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं हमने, ये इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना होगी, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ही लुईस स्ट्रक्चर्स कहते हैं. और इन इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे. सो लुईस स्ट्रक्चर जानते हैं कि कैसे फॉर्मेट किया जाता है फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला. AlCl3 में 2 एलिमेंट्स की प्रेजेंस है, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन. इनका कॉन्फ़िगरेशन किया तो एल्यूमिनियम के लिए 283 एंड क्लोरीन के लिए 287. लास्ट सेल में या आउटर सेल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 and 7. And in valency definition you also studied the outermost cell is known as valency cell. तो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर है उसको ऑक्टेट कंडीशंस को फॉलो कराते हुए यहां हम इसका इलेक्ट्रॉन डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो ऑक्टेट रूल में क्या है कि 8 का हाफ 4 और 4 से कम यानी 3, 2 या 1 तो डोनेट करेगा, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला 5, 6, 7 तो ये डिक्रीज करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा. तो अगर एक्सेप्टर होगा तो माइनस का और डोनेटर होगा तो प्लस का, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कंडीशन. देन यहाँ हमने देखा एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो इसकी आउटर मोस्ट सेल फिनिश हो जाएगी. देन ऑक्टेट लास्ट ऑर्बिटल के लिए ये होगा और ये कंप्लीट होगा. क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एल्यूमिनियम से. तो यहाँ अकॉर्डिंग टू फार्मूला 3Cl के एटम्स ड्रॉ किए, एंड ऑल क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. तो क्लोरीन के लिए हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, जबकि एल्यूमिनियम के सिंगल एटम्स के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये एल्यूमिनियम सिंगल इलेक्ट्रॉन इस Cl एटम को देगा, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड क्लोरीन को, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड क्लोरीन को. तो सभी क्लोरीन्स ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इधर Al ने अपनी 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे. तो Al पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि Cl के 3 एटम्स हैं और यहाँ इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, इसलिए इसकी आयनिक फॉर्म बन जाएगी और इन पर चार्ज आएगा सिंगल माइनस का. तो थ्राइस Cl सिंगल माइनस. मैंने आपको क्लियर कराया था कि जिन पर प्लस और माइनस के चार्जेस आते हैं आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर डोनेट एंड रिसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दे मेक आयनिक बॉन्ड्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. अर्थात जिन पर प्लस और माइनस के सिंबल्स आते हैं वे यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, और इनके मध्य बने बंध वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं. नाउ नेक्स्ट अमोनिया NH3. नाइट्रोजन 7 का कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, हाइड्रोजन 1 के लिए 1. लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5 एंड 1 मिला. नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम 2 कर सकता है, इसलिए 3 बेसिस पर हाइड्रोजन कर लिया, सभी हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन.
हाइड्रोजन नाइट्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करेंगे, जबकि नाइट्रोजन इन तीनों ही हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन से और स्थायी बन जाएगा। बॉन्डिंग देखिए हमने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच सभी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का बराबर का शेयर है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयर होगा तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, और सिंगल बॉन्ड आएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन होगा, अर्थात अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। नाउ नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन 1 के लिए 1, नाइट्रोजन 7 2 5, ऑक्सीजन 8 के लिए 2 6। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों की ये स्थिति है। इनको ड्रॉ किया, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन मिड है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स ड्रॉ किए, सभी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके 2 कर लेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 1 और नाइट्रोजन से 1 ले करके 8 कर लेगा, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके 8 कर लेगा, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब नाइट्रोजन के पास 5 है तो वो 2 इससे टेक करेगा 7 हो जाएंगे, और 1 टेक कर लेगा ऑक्सीजन से तो 8 हो जाएंगे। इस तरह से नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। बॉन्डिंग देखते हैं, O और H के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड। देन यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की, देन डबल बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दे रहा है, वापस नहीं ले रहा है, तो वन साइडेड, नाइट्रोजन डोनर होगा, ऑक्सीजन एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ कौन सा केस होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केस होगा, और डोनर की तरफ से एक्सेप्टर की तरफ को फुल एरो सिंबलाइज करेंगे, जैसे हमने यहाँ दिखाया, नाइट्रोजन की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ को फुल एरो। तो ये एरो बॉन्ड की प्रेजेंस हमें आइडेंटिफाई कराती है कि नाइट्रिक एसिड कोऑर्डिनेट अर्थात उपसह संयोजी यौगिक है। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन 1, सल्फर 16 के लिए 286, ऑक्सीजन 8 के लिए 26। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की स्थिति 1 6 और 6 मिली। सल्फर को मिड में रख लेंगे, 4 टाइप्स ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे, एंड राइट और लेफ्ट में सीरीज से हाइड्रोजन रखेंगे। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन एंड सल्फर आल्सो हैव 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके 2 कर लेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 कर लेगा। सभी ऑक्सीजन सल्फर से अपर और लोअर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और ये ऑक्सीजन एक सल्फर से एक हाइड्रोजन से, एक सल्फर से एक हाइड्रोजन से लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। एट लास्ट सल्फर 6 हैं, एक इस ऑक्सीजन से और एक इस ऑक्सीजन से लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड। सल्फर ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सल्फर ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन्स का सिंगल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 1 का तो सिंगल बॉन्ड। अब सल्फर अपर ऑक्सीजन और लोअर ऑक्सीजन को लोन पेयर दे रहा है, वापस नहीं ले रहा है, तो डोनेटर की तरफ से एक्सेप्टर की तरफ को फुल एरो सिंबलाइज करेंगे। देन सल्फर से ऊपर की तरफ को एरो ऑक्सीजन के लिए, एंड लोअर साइड भी एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां एरो बॉन्ड्स मिलेंगे वे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होंगे, उपसह संयोजी यौगिक होंगे। नाउ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस 15 का कॉन्फ़िगरेशन 285, क्लोरीन 17 के लिए 287। लास्ट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है 5 7। ड्रॉ किया, ऑल क्लोरीन एटम्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड फास्फोरस है 5 इलेक्ट्रॉन्स। सभी 5 क्लोरीन्स फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और फास्फोरस किन्हीं 3 क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देन बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इन 2 क्लोरीन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है लेकिन वापस नहीं लिया, इसलिए हाफ एरो। देन हाफ एरो की प्रेजेंस से
कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होगा। नाउ एथिलीन C2H2, कार्बन 6 के लिए 2 4, हाइड्रोजन 1 के लिए 1, कार्बन के बोथ 2 एटम्स के लिए 4 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन का 1 1, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करके 2 कर लेगा और कार्बन इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स टेक करेगा और हाइड्रोजन से 1 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये वाला कार्बन भी इसके 3 और इसका 1 लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। देन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, देन सिंगल बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन के बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स, एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इसलिए सिंगल बॉन्ड। तो जहां सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी, वहां कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी सह संयोजक बंध होगा। नाउ Al2Cl6, इट इज इन द डाइमर फार्मूला ऑफ AlCl3। Al2 है, कॉन्फ़िगरेट करेंगे Al के लिए 2 8 3 और Cl का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 7। इलेक्ट्रॉन सभी क्लोरीन के लिए 7 7 और एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी क्लोरीन एल्यूमिनियम का एक एक इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और एल्यूमिनियम मिड से एक क्लोरीन द्वारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बाकी सभी Cl से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा बोथ साइड। तो यहाँ इस डाइमर स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग देख लेते हैं। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का तो सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड, और ये Cl इस Al को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वापस नहीं ले रहा है, इसलिए फुल एरो। इसी प्रकार ये Cl और ये Cl एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये Cl इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी 1 साइडेड देता है, इसलिए फुल एरो सिंबल यूज करेंगे। और जहां एरो बॉन्ड्स होंगे वहां यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा।